दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर का रहने वाला हूं। और इस तरह से मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की कटिंग एक आर्टिकल, जो कि एक आध्यात्मिक आर्टिकल होता है और हमको इंग्लिश लर्निंग में बहुत हेल्प करता है, वो मैं आपके सामने लेकर के आता हूं रोज हमेशा। तो ये एक आर्टिकल है। इस तरह का ये आर्टिकल होता है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत रोज अखबार में आता है। एक छोटी सी कहानी होती है जिसको पढ़ने से हमको इंग्लिश का अखबार पढ़ना आ जाता है, इसकी वोकैब समझ आ जाती है और एक कहानी के रूप में है, इसलिए हमको इंग्लिश पढ़ने में आनंद आ जाता है। वैसे इंग्लिश पढ़ना बड़ा बोरियत सा लगता है, लेकिन एक कहानी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और उसमें भी अगर आध्यात्मिक कहानी हो तो फिर सब लोगों की पसंद हो जाती है, इसलिए एवरीबॉडी कैन लाइक इट। इस तरह से मैं इस कहानी को हिंदी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ। इसमें जो हार्ड वर्ड्स हैं वो बताता हूँ। इस कहानी का शीर्षक है बी गॉड लाइक, भगवान की तरह बनो, लव अदर्स ऑलवेज, हमेशा प्यार करो, एंड इन ऑल वेज, और सब तरीके से करो। इसमें सिर्फ लव करने के लिए बोला गया है कि लव करो, प्रत्येक को लव देना है, लव लेने की उम्मीद कम करनी है। और ये लेख लिखा है स्वामी चिन्मयानंद जी ने। अब स्वामी चिन्मयानंद जी कौन है, मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये हैं महाराज स्वामी चिन्मयानंद जी, जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 1916 में हुआ है और ये एक हिंदू स्पिरिचुअल लीडर हैं। और दूसरा, इन्होंने एक संस्थान एस्टेब्लिश करी है जिसका नाम है चिन्मया मिशन, उसके ये फाउंडर हैं। तो नॉट ओनली इंडिया बल्कि विदेशों में विख्यात आदमी हैं और इनके विचारों से आज हम अवगत होंगे। इन्होंने हिंदी और इंग्लिश में कई सारी बुक्स लिखी हैं, प्लस धर्म के अंदर जो कमियां थी उनको वेदों के अनुसार लोगों को समझाने की कोशिश की है कि ये भ्रांति मत फैलाएं और सचमुच हकीकत क्या है उस पर आ जाएं। तो इस तरह से इन्होंने लोगों को प्रवचन दिए हैं और ये इनकी फोटो मैंने आपको दिखा दी। ये चैप्टर है जिसको मैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके बताता हूँ। 10-15 मिनट लगते हैं, बड़ा आनंद आएगा। छोटी सी कहानी है, इसमें हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्पेशली हम इंग्लिश के अंदर अपनी एक्सपर्टाइजेशन हासिल करेंगे, वर्ड पावर हमारी मजबूत होती है और साथ ही साथ हम एक छोटी सी आध्यात्मिक स्टोरी को पढ़ लेते हैं जो हमारे जीवन में बहुत लाभकारी होती है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये कहानी मैंने कैसे लिखी है। इसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़े अक्षरों में लिख दिया है और जो हार्ड वर्ड है, कठिन शब्दों को मैंने अलग से येलो कलर में हाईलाइट कर दिया ताकि हम 5-10 वर्ड रोज सीखा करें। इस तरह से हम अंग्रेजी अखबार पढ़ने में माहिरत हासिल कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी ने क्या कहा था। इन लव, प्यार के अंदर, द प्रॉब्लम इज नॉट हु टू लव, ये कोई समस्या नहीं है कि हम किसको प्यार करें, बट हाउ टू लव, लेकिन समस्या ये है कि कैसे प्यार करें। लव इज एन एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। प्यार करना एक एबिलिटी है, एक कैपेसिटी,
एक कैपेसिटी भी है, पावर इन आवर माइंड दैट हैज टू बी सिस्टेमेटिकली कल्टीवेटेड। एक योग्यता भी है और एक कैपेसिटी यानी ताकत भी है इन आवर माइंड, ये हमारे माइंड की उपज है, दैट हैज टू बी सिस्टेमेटिकली कल्टीवेटेड। कल्टीवेटेड का मतलब होता है खेती करते हैं उसको कल्टीवेशन कहते हैं, कि इसको कैसे उगाया जाए, कैसे पैदा की जाए। वंस द फैकल्टी ऑफ लव हैज डेवलप्ड, एक बार अगर फैकल्टी का मतलब होता है ज्ञान का स्रोत होता है, उसको फैकल्टी कहते हैं। अगर एक बार स्रोत ऑफ लव अगर पैदा हो गया, वी हैव द टोटल फ्रीडम टू लव, तो हमको लव से वी हैव हमारे पास आ जाती है द टोटल फ्रीडम, पूर्ण आजादी, टू लव, प्यार करने की पूरी आजादी हमें आ जाती है। एंड देन, तब जाके एनी सिचुएशन इज ए फर्टाइल ग्राउंड, कोई भी परिस्थिति हो हम लोग लव को बढ़ाते रहते हैं, फॉर आवर लव टू ग्रो, और हम लव को उत्पन्न करते रहते हैं खेती की तरह। मैन, आदमी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज बिलीफ, रेस्पेक्टिव का मतलब होता है परस्पर, इर्रेस्पेक्टिव का मतलब होता है उसको परस्पर नहीं मानते हुए, ऑफ हिज बिलीफ, बिलीफ यानी जो हमारे दिमाग में समझ बैठी हुई है उसको बिलीफ कहते हैं, ऑफ नेशनलिटी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बिलीफ और नेशनलिटी, ये ध्यान में नहीं रखते हुए, सीक्स का मतलब होता है तलाश करता है, हर आदमी तलाश करता है, लव ऑल अराउंड हिम, अपने चारों तरफ वो देखता है कि लव कहाँ मिल रहा है और वहीं पहुंच जाता है। यस, लव ए रेयर फ्यू सीम्स, लव है ना, ये कभी कभार ही दिखता है, टू डिस्कवर एन एपेरेंट सेटिस्फैक्शन, डिस्कवर का मतलब खोल देना, एन एपेरेंट यानी बिल्कुल साफ सुथरा, एंड सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि। इन पर्सनल रिलेशनशिप, ये पर्सनल रिलेशनशिप में बिल्कुल साफ दिखती है। इट सीम्स का मतलब ऐसा महसूस होता है। मैन हेल्पलेसली वेट्स, आदमी क्या करता है, इंतजार करता है, फॉर लव टू बी गिवन टू हिम, कि कोई उसको प्यार करे, टू रिसीव लव, प्यार प्राप्त करने के लिए, अल्लास, अल्लास मतलब हताश होने वाली बात है, ये एक इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन निशान भी लगा दिया यहां पर। नन गिव लव, प्यार तो कोई देता ही नहीं, ऑल आर अनएक्सियसली, सब इस चीज में उत्कट इच्छा रहती है, वेटिंग टू गेट लव, प्यार करने की, ऑल आर ऑलवेज डिसअपॉइंटेड, सब के सब हताश हो जाते हैं। डिसअपॉइंट का मतलब होता है हताश हो जाना, क्योंकि प्यार नहीं मिलता। लव इज ऑफ टू डिस्टिंक्ट टाइप्स, दो तरह का होता है। द हायर लव इज कॉल्ड प्रेमा, भक्ति, हायर जो लव होता है उसको कहते हैं प्रेम भक्ति। डेवोशन, उसको डेवोशन भी कह सकते हैं गॉड के प्रति। एंड द लोअर लव इज नॉन एज स्नेह, स्नेह भी एक ये छोटी वाली इकाई है, उसको अफेक्शन को स्नेह कहते हैं, जैसे बच्चे से हमें अफेक्शन होता है। व्हेन द लव इज डायरेक्टेड, डायरेक्टेड का मतलब होता है इशारा करना या ऑर्डर देना। जब लव किसी को डायरेक्ट इशारा करता है टू ए हायर ऑब्जेक्ट ऑफ लव,
किसी बड़ी वस्तु की तरफ, इट इज कॉल्ड प्रेम, तो उसको तो कहते हैं प्रेम। व्हेन इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए लोअर ऑब्जेक्ट, जब छोटी चीज की तरफ इशारा करता है तो उसको कहते हैं ऑफ लव, इट इज कॉल्ड स्नेह, उसको कहते हैं स्नेह। स्नेह छोटे से किया जाता है और प्रेम बड़ों से किया जाता है। थस वी हैव प्रेम भक्ति टुवर्ड्स पेरेंट्स, ये प्रेम भक्ति हम किसके साथ करते हैं? पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, कंट्री के साथ एंड नॉलेज के साथ। वाइल जबकि वी हैव स्नेह, स्नेह किससे करते हैं? फॉर आवर फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, डॉग्स, काउज, फ्लावर्स, टॉयज एंड बुक्स, इनसे हम स्नेह करते हैं। द इमोशन इज द सेम इन बोथ द हायर एंड लोअर काइंड्स ऑफ लव। इमोशन भी ऐसा ही होता है। इमोशन का मतलब होती है हमारी मन की भावना। बट व्हेन वी डायरेक्ट आवर लव टुवर्ड्स ए हायर, जब हम ऊपर की तरफ प्यार करते हैं, मोर इंस्पायरिंग आइडियल, तो वो ज्यादा आदर्शवादी होता है। आइडियल का मतलब महानतम, आदर्शवादी, जिसको हम अपना सूचक मानते हैं। आवर माइंड एक्सपांड्स, हमारा दिमाग बढ़ जाता है। आवर विजन डीपन्स, डीपन का मतलब होता है गहरा। डीप की थर्ड फॉर्म होती है डीपन, सॉरी डीपन होता है फर्स्ट फॉर्म ही है डीपन, डीप से डीपन बना हुआ है, ये गहरा हो जाता है। एस लग गया यानी इट इज ए वर्ब। एंड आवर एफिशिएंसी मल्टीपल्स, और जो हमारी एफिशिएंसी है, फुर्तीलापन, काम करने की क्षमता, वो कई गुना बढ़ जाती है। देन इट इज प्रेम, तब ये प्रेम बनता है। व्हेन द प्रेम इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लॉर्ड, अगर ये प्रेम भगवान की तरफ मुड़ गया तो द डिवाइन एसेंस इन मैन, तो क्या होता है? भगवान का सार इंसान में आ जाता है। इट इज कॉल्ड भक्ति, इसको फिर भक्ति कहते हैं। व्हेन द सेम इमोशन ऑफ लव गोज टुवर्ड्स द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, जब इसी तरह का लव अगर किसी सांसारिक वस्तु की तरफ चला गया, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सांसारिक वस्तुओं की तरफ चला गया, ऑफ प्लीजर, खुशी मनाने के लिए, थिंग्स ऑफ बिंग्स, बिंग्स का मतलब होता है जो जमीन पर थिंग्स पड़ी हुई हैं उनकी तरफ, तो क्या होगा? इट स्लोली सेल्स अस, सेल्स अस का मतलब होता है एक कमरे में बंद कर देना। सेल यानी को कमरा, इसको क्या कह सकते हैं हम? कवर। सेल्स अस इनटू ए प्रिजन, प्रिजन यानी जेल। तो इस तरह से हम एक तरह की जेल में बंद हो जाते हैं। जेल में क्या होता है? सोरोज एंड एक्साइटमेंट्स, और वहां पर दुख और एक्साइटमेंट, दुख बढ़ता रहता है, एक्साइटमेंट मतलब बढ़ता रहता है। पैंग्स एंड सॉब्स, पैंग यानी भी दुख होता है और सोब यानी होता है सिसकना, ऐसे। देन लव डिग्रेड्स, फिर क्या होता है? लव जो होता है डिग्रेड यानी नीचे आ जाता है, इटसेल्फ अपने आप, टू बी ऑफ द लोअर टाइप स्नेह, फिर वो लोअर टाइप स्नेह की तरफ आ जाता है, प्रेम से स्नेह की तरफ आ जाता है। ऋषि, ऋषिज यानी बहुत सारे ऋषि, ऑलवेज रिपीट दैट हायर लव, वो हमेशा ऊपर वाले लव को रिपीट करते रहते हैं। एलोन यानी अकेले, कैन हेल्प अस, और वो अपने आप की हेल्प करते रहते हैं। ओवरकम आवर सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस, ओवरकम का मतलब होता है समस्या को जीत लेना। आवर सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस, जो हमारे में कमियां हैं उनको जीत लेना और उनसे बाहर निकल जाना, उसको कहते हैं ओवरकम। एंड एलिनेशन, एलियनेशन का मतलब भी होता है
एलियनेशन का मतलब होता है एलियन, यानी बाहर की कोई वस्तु होती है उसको एलियन बोलते हैं, और एलियन से ही एलियनेशन बना है, अलग थलग। टू गिव लव इज, टू गिव प्यार देने के लिए, देयरफॉर टू लव एवरीवन, इसलिए प्रत्येक आदमी को प्यार करें, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट्स, और उसके बदले में कुछ नहीं मांगे, कुछ नहीं गेन करें, एंड कुछ नहीं प्रॉफिट लेवें, बट डिमांडिंग ऑफ लाइफ योर प्रिविलेज टू लव ऑल, बल्कि ये प्राप्त करने की कोशिश करें कि हम हर किसी को प्रिविलेज यानी मौका दें, टू लव ऑल, सबको प्यार करें। प्रिविलेज का मतलब होता है चांस देना, ग्रेटर चांस। ट्रू लव इज नॉट ए पेसिव, पेसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, आइडल पड़ा रहना। ट्रू लव, सच्चा जो प्यार होता है, इज नॉट ए पेसिव, ये निष्क्रिय नहीं रह सकता, टेकिंग, बट ए डायनेमिक गिविंग, लेकिन ये एक डायनेमिक का मतलब गतिमान होता है देने से, इसलिए प्यार को देना चाहिए बजाय लेने के। लव इज इट्स ओन रिवार्ड, लव अपने आप में एक रिवार्ड है, रिवार्ड, अवार्ड, इनाम, ऐसा कुछ कह सकते हैं। व्हेन इट इज ट्रू एंड फुल, लेकिन ये सच्चा होना चाहिए और पूरा होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, एंड जॉयफुल होना चाहिए, तब ये अपने आप में ऑन रिवार्ड है। लव इज ए फुलफिलमेंट, लव एक फुलफिलमेंट का मतलब भरा हुआ अपने आप में, इन इटसेल्फ, अपने आप में फुल भरा हुआ है। वेरी फ्यू रियलाइज दिस, बहुत थोड़े से लोग इसको महसूस कर सकते हैं। नन dares to live in it in life, यहां एक बड़ा तगड़ा सेंटेंस लिखा है, none dares to live it in life, ये जिंदगी में कोई नहीं जीना चाहता। सॉरी, इस तरह से हम देखेंगे कि none dares, कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता है, to live it in life, जिंदगी में इस तरह की जीने की लोग हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं। तो फिर हिम्मत कौन करता है? ओनली द स्पेशल फ्यू, कुछ एक आदमी, हु हैव ग्रोन अप, जो बड़े हो गए हैं, ग्रोन उग करके बड़े हो गए हैं, ए लिटिल इन देयर इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब अंदर से, इनवर्ड विजन में, अंतरात्मा से, एंड इवोल्ड स्लाइटली, इवोल्ड का मतलब भी होता है कोई किसी ने नई चीज पैदा करती है, डेवलपमेंट ही होता है इसका मीनिंग, डेवलपमेंट भी कह सकते हैं हम। इवोल्ड स्लाइटली इन देयर स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़े हैं, ओनली वही लोग कैन फील दिस वे एंड रेडीली डिस्कवर द हीरोइज्म टू लव, सिर्फ वो ही लोग ये काम कर सकते हैं जिन्होंने इस तरीके से फील यानी समझ सकते हैं, एंड रेडीली डिस्कवर, जिसको तैयारी से डिस्कवर कर दिया है, एंड हीरोइज्म का मतलब होता है मजबूत, मजबूती से जिसने डिस्कवर किया है लव को। टू गिव लव, प्यार देने के लिए, टू ऑल क्रिएचर्स, ऑल क्रिएचर का मतलब होता है ऑल बींग्स, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सबको क्रिएचर बोला जाता है, भगवान ने पैदा किया। ऑल आर बट नारायण इन मैनिफेस्टेशन, सब कुछ है बट नारायण, नारायण यहां गॉड को बोला गया है, इन मैनिफेस्टेशन, भगवान ने ये जो सब कुछ पैदा किया है। व्हाट एल्स देन कैन वी गिव टू द वर्ल्ड, इसके अलावा हम दे ही क्या सकते हैं संसार को, वर्ड यानी संसार को, बट लव, यहां इसका मतलब है लेकिन प्यार दे सकते हैं, हम इसके अलावा कुछ दे ही नहीं सकते।
सम ऑफ अस लव ओनली, हम में से कुछ एक लोग प्यार तब करते हैं इफ वी आर लव्ड इन रिटर्न, अगर हमें बदले में प्यार मिले तो। दिस इज ए कॉमर्शियल एटीट्यूड, ये एक व्यापारिक धंधा की तरह है, लेना और देना। अरे लव इज नॉट ए व्यापार एक्चुअली, एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर मेंटल वीकनेस, और ये हमारे दिमाग की कमजोरी है। एक्सप्रेशन ऑफ आवर मेंटल वीकनेस, ये हमारे दिमाग की कमी है। द सन गिव्स एंड डिमांड्स नथिंग, सन सूर्य भगवान हमें लाइट देते हैं, इसके बदले में हमसे लेते कुछ भी नहीं है। एवरीवेयर इन नेचर, पूरे संसार में, एमोंग एनिमल्स एंड प्लांट, सबको देते हैं। द यूनिवर्सल रिदम इज टू गिव लविंगली, यूनिवर्सल रिदम का मतलब होता है तालमेल या लय को बोला जाता है रिदम। ये ब्रह्मांड की सच्चाई है। यूनिवर्सल रिदम इज क्या है सच्चाई? टू गिव, देना सच्चाई है, लेकिन देना भी लविंगली, प्यार से, एंड नॉट टू डिमांड, और बदले में कुछ नहीं लेना। लव फ्रॉम अदर्स, नॉट टू, डिमांड नहीं करनी है वापस प्यार देने की, इसका मतलब हमें सिर्फ देते रहना है प्यार। टू गिव लव इज ट्रू फ्रीडम, प्यार देना एक ट्रू फ्रीडम बताया गया है। टू डिमांड लव इज प्योर स्लेवरी, लेकिन फिर वापस डिमांड करना प्यार की एक वे प्योर स्लेवरी है। स्लेवरी यानी गुलामी। इसलिए प्यार देने के बाद डिमांड नहीं करनी चाहिए कि मुझे भी तुम प्यार करो। थैंक यू, शाबाश, बहुत बड़ी सोच है। डू नॉट फील चीटेड, आप अपने आप को चीट किया हुआ महसूस ना करें। इफ अदर डू नॉट गिव यू लव, अगर आपको दूसरे लोग प्यार नहीं करें तो आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करें। द लॉर्ड हिमसेल्फ सर्व्स, भगवान खुद देता है हमें ऑल एवरी मोमेंट, सब कुछ हर वक्त हमको देता रहता है। इवन व्हेन वी डू नॉट लव हिम, इवन भले ही हम उसको प्यार नहीं करें इन रिटर्न, इसके बदले में, लेकिन भगवान हमें देता रहता है। लेट अस बी गॉड लाइक, हमको गॉड की तरह बनना चाहिए, देते रहो। इन आवर लव फॉर अदर्स, दूसरों को प्यार देते रहो। ऑलवेज एंड इन ऑल वेज, हमेशा दो, और इन ऑल वेज, हर तरह से देते ही रहो। ये इंस्ट्रक्शंस हैं किसके? हमारे स्वामी चिन्मयानंदा जी ने ये लेख लिखा है। और कब लिखा था इन्होंने? 1951 में एक लेख लिखा था, जिनके दर्शन भी मैंने आपको करवा दिए हैं। कौन है चिन्मयानंद जी? और ये चिन्मयानंद जी द राइटर इज द फाउंडर ऑफ चिन्मया मिशन, ये चिन्मया मिशन के फाउंडर हैं। शुरुआत इन्होंने ही करी थी। इस तरह से ये आज का लव एवरीवन का एक छोटा सा चैप्टर, छोटी सी कहानी कह सकते हो, आध्यात्मिक कहानी कहो, चाहे प्राकृतिक कहानी कहो, चाहे एवरीवन के ऊपर लागू होती है। और इससे हम लोग इंग्लिश भी सीख रहे हैं, और हार्ड वर्ड भी, हमारी वोकेब भी मजबूत कर रहे हैं, वर्ड पावर भी मजबूत हो रही है, और इस तरह से हम अपने आप को संतुष्ट कर पा रहे हैं। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह से मैं रोज़ आपके लिए एक छोटा सा चैप्टर लेके आता हूँ। अपने व्यस्तम समय में से 10-15 मिनट निकाल के इसको पढ़ें। मैं समझता हूँ बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू।